आज जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हो गया है और एक जानकारी के मुताबिक ये खबर आ रही है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के और नौजवानों की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर के, जॉब पॉलिसीज़ को लेकर के बहुत से बिल इस असेंबली सेशन में लाए जा रहे हैं। और इसलिए हम ये तमाम एमएलएस को, 90 के 90 एमएलए से ये गुजारिश करेंगे कि आप जो बिल ला रहे हैं बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, उसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, जो आपने 1 लाख नौकरियां हर साल नौजवानों को देने का वादा किया है, उसमें सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि एक तो जितने सीजनल टीचर्स हैं उनका काम करने का पीरियड जो है वो 6 से 9 नहीं, 6 से 12 महीने तक होना चाहिए और उनकी तनख्वाह भी 20,000 के करीब दी जानी चाहिए जब तक उनकी जॉब पॉलिसी नहीं बन जाती है। इसी तरीके से हम ये भी मांग करेंगे कि वोकेशनल ट्रेनर्स जो है उनको समग्रा के तहत उनकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उनको पूरी तनख्वाहें नहीं दे रही है, इंक्रीमेंट्स उनकी वोकेशनल ट्रेनर्स को नहीं दे रही है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये ठेकेदारी सिस्टम को समग्रा जो है ये वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर के ये बंद करे, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनर्स के नाम के ऊपर ये बहुत पैसा समग्रा से, मरकज से लेते हैं और उनको मामूली सी तनख्वाह देते हैं और साथ में उनकी पिछले कई सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं मिली है। और तीसरी बात, मैं जम्मू कश्मीर के तमाम एमएलए से कहूँगा कि सबसे एक बड़ा अहम मसला क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स का है। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स समग्रा के तहत ही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत ही है। हाईली क्वालिफाइड, नेट क्लियर, सेट क्लियर, पीएचडी हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं ये क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स, लेकिन ये बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को ये बच्चे पिछले कई सालों से तालीम दे रहे हैं और हमारी इनकी ये मांग है। मैं तमाम जिन जिन नौजवानों की ये बात कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों की ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के एक अहम बिल, रेगुलराइजेशन को, डेली वेजर्स की भी रेगुलराइजेशन को लेकर के एक बिल आ रहा है, जॉब पॉलिसीज को लेकर के बिल्स आ रहे हैं। इसलिए तमाम जिन जिन शोबों के मैं नाम ले रहा हूँ, बच्चों के नाम ले रहा हूँ, जिस जिस डिपार्टमेंट में वो हैं, वो अपने कमेंट्स और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक, चीफ मिनिस्टर और कैबिना मंत्री और जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये, और असेंबली में ये बात उठाई जाए ताकि आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं, आप नौजवान क्या चाहता है, और इसके ऊपर कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। दूसरा, मैं जो सीजनल टीचर्स की हम बात कर रहे थे, सीजनल टीचर्स के लिए ये मांग है कि ये बच्चे हर साल इनकी नई रिक्रूटमेंट की जाती है और नई रिक्रूटमेंट करने के दौरान पिछले वाले जो होते हैं वो ओवर एज हो जाते हैं, जिन्होंने इतनी देर, इतनी ईमानदारी के साथ काम किया गया है। इसलिए जब तक समग्रा स्कीम रहे तब तक क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को परमानेंटली इसी स्कीम के तहत रखा जाए और उनकी जो टीएलएम, टीए और जो 7,000 रुपये के करीब जो पैसा है वो समग्रा से आ रहा है, मरकज से आ रहा है, लेकिन इन बच्चों तक नहीं पहुंच रहा। चाहे वो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जिनकी इंक्रीमेंट्स रुकी हुई है, चाहे वो सीजनल टीचर्स हैं, दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको मामूली सी 10,000 रुपया तनख्वाह, उनकी भी तो नौकरी जो है, जो परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाई जाए। और इसके साथ साथ किसान खिदमतगारों में जो कृषि उद्यमी जो काम करते हैं बच्चे, हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, बीएससी, एमएससी, एग्रीकल्चर, पीएचडी किए हुए बच्चे हैं, उनको 1 पैसा भी तनख्वाह कृषि उद्यमियों को सरकार नहीं दे रही है। इसका भी बिल
आएगा और इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। इसके साथ साथ बड़े अफसोस की बात यह है कि PHE PDD PWD के डेली वेजेस के लिए 6 महीने की कमेटी बनाई थी, उनकी रेगुलराइजेशन इसी साल होनी चाहिए। और साथ में इसके साथ साथ जो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हैं, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, SRO 43 के बच्चे, इनको कोई नौकरी नहीं, जॉब पॉलिसी नहीं बनी है। इन लोगों को भी जॉब पॉलिसी बनाई जाए। और मैं फिर से अपील कर देता हूं, जिन जिन शोबों के मैंने नाम गिनवाए हैं, वो बच्चे ज़रूर अपने कमेंट, जो उनको मुश्किलें आ रही हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक करें और साथ में अपनी मांगें जो हैं वो इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें। अब उसके बाद बहुत से 8,500 के करीब सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है। उनमें आप इनको सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स या वोकेशनल ट्रेनर्स को परमानेंटली क्यों नहीं लगा रहे आप? ये भी बड़ी अफसोस की बात है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि पिछले कई सालों से डेंटल सर्जन, BMS डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, इन बच्चों को कोई नौकरी नहीं लगाई जा रही है। पिछले 14 सालों से, 2014 के बाद आज तक कोई नौकरी नहीं मिली है। तो इसके बारे में भी इनको पोस्टें निकाली जाए। नायब तहसीलदारों की भर्ती रुकी पड़ी हुई है, क्यों रुकी पड़ी है ये भी बताएं। और जेईस की भी भर्तियां रुकी पड़ी है। JKSSB में इतनी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, सारी की सारी कोई भर्ती नहीं हो रही है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इनके ऊपर सारे सभी के लिए मुबारक की बात है कि इन बच्चों के लिए बेरोज़गारी का जो बढ़ती हुई में बेरोज़गारी है उसको लेकर के बिल आ रहे हैं। और 90 के 90 MLA से कहेंगे कि ये आवाज़ बढ़ती हुई बेरोज़गारी की ज़ोरदार तरीके से उठाएं। PHE PDD PWD के डेली वेजर, सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, कृषि उद्यमी, SPOs की भर्तियों के मसले हैं, उनकी तनख्वाहें समय के ऊपर नहीं मिलती, ये सारे मसले हैं। और इसको मैं चाहूँगा कि आप जो नौजवान हैं उनको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट करें और जो आपकी डिमांड्स हैं वो ज़रूर इसके ऊपर करें। और इतना शेयर करें ताकि ये जम्मू कश्मीर की सरकार को बतौर मेमोरेंडम तो मैं भेज रहा हूँ, कबीना मंत्रियों को भी, सभी को जा रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी जा रही है। लेकिन वो जब ये देखें और आपके कमेंट से उनको मालूम हो कि इनको बच्चों को, नौजवानों को क्या परेशानी आ रही है। और इसके साथ साथ मैं एक गुजारिश करूँगा जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को कि आपने 1 लाख नौकरी हर साल देने का वादा तो किया हुआ है। मरकज़ की सरकार ने भी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया हुआ था, उन्होंने तो अपना वादा पूरा नहीं किया। अब आपसे उम्मीद है आप करें। और जब तक इन बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती है, तब तक कम से कम इनको 5-5 हज़ार रुपया स्टाइपन पढ़े लिखे नौजवानों को हर महीने मिलना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। और मुबारक की बात यह है कि ये सारे बिल जो है बढ़ती हुई बेरोज़गारी को लेकर के असेंबली में जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक ये आ रहा है कि ये बिल पेश किए जा रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।